नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन एंड सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल। ओके। सबसे पहले बात करते हैं फेज डायग्राम की। फेज डायग्राम क्या है? डायग्राम विच रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फेज डायग्राम। वो डायग्राम जो सॉइल के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करे उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। फेज डायग्राम दो तरह का होता है। सबसे पहले थ्री फेज डायग्राम और टू फेज डायग्राम। ठीक है। थ्री फेज डायग्राम क्या है? इट रिप्रेजेंट थ्री components of soil, which is soil, air and water। ठीक है। सॉलिड, एयर और वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। थ्री फेज डायग्राम तीन कंपोनेंट सॉइल के रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या? सॉइल, सॉलिड, एयर एंड वाटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम। इसको ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? टू फेज डायग्राम। ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, विच इज ड्राई सॉइल, या कि सॉइल सॉलिड और सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है। ड्राई सॉइल मतलब सॉलिड और एयर, और सैचुरेटेड सॉइल मतलब सॉलिड एंड वाटर। ठीक है। नोट क्या है? इफ एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल कंसीडर्ड एज यूनिट, देन सॉइल कंसिस्ट वन फेज डायग्राम। ठीक है। अगर एयर प्रेजेंट है सॉइल में, जिसको यूनिट कंसीडर करेंगे, तब सॉइल को एक फेज डायग्राम बोलेंगे। ये है सैचुरेटेड फेज, ये है ड्राई फेज। टू फेज डायग्राम है। एयर, सॉलिड, इसमें तीन है, एयर, वाटर, सॉलिड। ठीक है। और सिर्फ एयर प्रेजेंट है तो वन फेज डायग्राम। अब देखते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप कुछ। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है। वर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? इट इज़ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है। पोरोसिटी क्या हो जाएगा? पोरोसिटी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है। जो वॉइड रेशियो होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। ऑलवेज, ये ध्यान रखना है। और जो पोरोसिटी होगा वो जीरो से लेके एक के बीच होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा इट इज़ बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है। एयर कंटेंट क्या होगा? एयर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है। तो सिर्फ ई जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, बाकी पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट जीरो से एक के बीच होता है। इवन परसेंटेज ऑफ एयर बॉइड्स भी जीरो से एक के बीच होता है। ठीक है। परसेंटेज ऑफ एयर बॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एंड इट इज ऑल्सो बिटवीन जीरो टू वन। ठीक है। अब देखते हैं वेट रिलेशनशिप। जैसे वॉल्यूम रिलेशनशिप था, वैसे ही वेट रिलेशनशिप। वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ वॉइड क्या होगा? वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है। और वेट ऑफ एयर को अपन जीरो कंसीडर करते हैं, ये जीरो हो जाएगा, तो वेट ऑफ वॉइड जो होगा वो वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। और वाटर कंटेंट ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इफेक्टिव वाटर कंटेंट क्या होता है? इट इज़ वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल। ठीक है। और ये जीरो से वन के बीच होता है। ठीक है। तो वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट ही ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, बाकी जितना भी सब है वो जीरो से एक के बीच होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं सॉइल के यूनिट वेट्स। ठीक है। बल्क यूनिट वेट, जिसको गामा टी या कि गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है? सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है। कम ऑन। समझ यूनिट वेट क्या है? समझ यूनिट वेट है वेट ऑफ समझ वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। समझ यूनिट वेट को गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड बाई टू हो जाएगा। ठीक है।
यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा एस क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड में वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, और जो ड्राई यूनिट वेट में क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, ये गामा डब्ल्यू है, यूनिट वेट ऑफ वाटर में वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट वेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा एस, फिर गामा सैचुरेटेड, फिर गामा बल्क, फिर ड्राई यूनिट वेट, फिर गामा सबमर्ज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट द कंपैक्टनेस और डेंसनेस ऑफ सॉइल। ड्राई यूनिट वेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपैक्टनेस या कि डेंसनेस सॉइल की, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड डिपेंड्स अपॉन, जीरो एयर वॉइड पे जो यूनिट वेट है सॉइल को किस पे डिपेंड करता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर पे, वाटर कंटेंट पे और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो क्या क्या है, जियोस्टैटिक स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल। जियोस्टैटिक स्ट्रेस जो लगता है सॉइल पे वो सेल्फ वेट, सॉइल के सेल्फ वेट की वजह से लगता है। बोथ द परमेएबल एंड इम्परमेएबल वॉइड आर एक्सक्लूड टू डिटरमाइन द ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर दोनों परमेएबल और इम्परमेएबल वॉइड को एक्सक्लूड कर दिया जाए ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को डिटरमाइन करने के लिए, तब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा उसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। द पोरोसिटी डिपेंड अपॉन मैकेनिकल प्रोसेस, पोरोसिटी जो डिपेंड करती है वो मैकेनिकल प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। द टर्म विच इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग रॉक ओवरबर्डन स्ट्रेस इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है रॉक के ओवरबर्डन स्ट्रेस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। द पोरोसिटी ऑफ रॉक डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द रॉक ग्रेन्स, जो रॉक की पोरोसिटी है उसके साइज और शेप, रॉक ग्रेन्स के साइज और शेप पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ट्रू या कि जिसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बोलते हैं वो क्या होगा, गामा एस अपॉन गामा डब्लू, ठीक है। या कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम सॉलिड इनटू गामा डब्लू, ठीक है। अब पेरेंट या कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा गामा बल्क अपॉन गामा डब्लू, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड्स के लिए जो ट्रू या कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.2 से 1.4 होता है, और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए 2.6 से 2.75 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करें तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है, ठीक है। और फाइन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस हैं वाटर कंटेंट के, वन माइनस डब्ल्यू डैश, ठीक है। तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी अपन अपॉन वन प्लस डब्ल्यू सी। ई का होगा वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन है एन अपॉन वन माइनस एन, एंड एन है एंड पोरोसिटी क्या हो जाएगा ई अपॉन वन प्लस ई, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा, टोटल वेट प्लस वन अपॉन वाटर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम प्लस वन प्लस वॉइड रेशियो, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस हैं, ध्यान रखना है इनको। कुछ और रिलेशंस हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं फिर बात करते हैं इनकी। वेट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहला रिलेशन है एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, सहवाग या सी डब्ल्यू जी, ठीक है। गामा बल क्या है, जी प्लस एस सी वन प्लस ई, ठीक है। या कि इसको जी गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई भी लिख सकते हैं। गामा ड्राई यूनिट वेट और गामा बल्क यूनिट वेट में रिलेशन है ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है। गामा ड्राई क्या होता है, गामा ड्राई होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, ठीक है। और गामा ड्राई क्या होता है, वन माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस जी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है, इनको ध्यान रखना है, जितने भी रिलेशन है सबको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। फिर गामा सेचुरेशन का रिलेशन है जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई।
इसको जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG × 1 + W भी ले सकते हैं। गामा सबमर्ज का रिलेशन है G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + E। मास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी रिलेशन है G/1 + E या कि G × 1 - n। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का रिलेशन है वाटर कंटेंट अपॉन गामा डब्ल्यू बाई गामा टी, ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, वाटर कंटेंट अपॉन गामा डब्ल्यू बाई गामा टी 1 + WC - 1/G। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और गामा डब्ल्यू बाई गामा बल्क है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गामा बल्क यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा ड्राई प्लस एस गामा सेट माइनस गामा डी। ठीक है, तो गामा बल्क क्या आ जाएगा, गामा ड्राई प्लस एस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डी। ओके, एन ए क्या होता है, ए सी इंटू एन। ए सी क्या होता है, ए सी प्लस एस इजक्वल टू 1। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इजक्वल टू 1। ठीक है, इसमें जो जी है वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, जी एस। ठीक है, अब डेंसिटी इंडेक्स या कि रिलेटिव डेंसिटी या कि डिग्री ऑफ डेंसिटी की बात करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल। इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका यूज़ किया जाता है कोहेशनलेस सॉइल के रिलेटिव कंपैक्टनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसका जो रिलेशन होता है थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, और एक और क्या क्या रिलेशन है, गामा डी मैक्स गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम। ई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गामा डी के। पोरोसिटी में रिलेशन है एन मैक्स माइनस एन नेचुरल इंटू 1 - n मिनिमम अपॉन एन मैक्स माइनस एन मिनिमम इंटू 1 - n नेचुरल। ठीक है, जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आईडी होता है रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसनेस के, कंपैक्टनेस के और शियर स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो आईडी किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेंसनेस के, कंपैक्टनेस के और शियर स्ट्रेंथ के। ठीक है, सॉइल एट लूजेस्ट स्टेट में जो ई होगा वो ई मैक्सिमम के बराबर होगा। ठीक है, सॉइल एट लूजेस्ट स्टेट ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम और सॉइल एट डेंसेस्ट स्टेट ई इज इक्वल टू ई मिनिमम, जिसमें जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 100% होगा और सॉइल एट लूजेस्ट स्टेट में जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 0 होगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और थी इसकी कि ये रिलेटिव कंपैक्टनेस कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है। ठीक है, किसकी, कोहेशनलेस सॉइल की रिलेटिव कंपैक्टनेस बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये कोहेसिव सॉइल के लिए मतलब ये सिर्फ कोहेशनलेस सॉइल के रिलेटिव कंपैक्टनेस बताता है, कोहेसिव सॉइल की नहीं बताता, बिकॉज ऑफ लार्ज अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फाइंडिंग वॉइड रेशियो ऑफ कोहेसिव सॉइल इन इट्स लूज स्टेट इन लैब। कोहेसिव सॉइल की क्यों नहीं बताता रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि कोहेसिव सॉइल के वॉइड रेशियो को फाइंड करने के में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। लूज स्टेट में लैब में कोहेसिव सॉइल की वॉइड रेशियो को फाइंड करने में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से ये रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ कोहेशनलेस सॉइल के लिए फाइंड करता है, जबकि रिलेटिव कंपैक्टनेस जो है वो दोनों कोहेशनलेस सॉइल और कोहेसिवलेस सॉइल दोनों के लिए होता है। ठीक है, एक सेकंड, रिलेटिव कंपैक्टनेस अपन नीचे लिख देते हैं, इधर इसको रफ करते हैं। ठीक है, रिलेटिव कंपैक्टनेस को आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरसी होता है इज इक्वल टू गामा डी बाई गामा डी मैक्सिमम इंटू 100। एक और रिलेशन होता है 1 + ई मिनिमम अपॉन 1 + ई इंटू 100। रिलेटिव कंपैक्शन का एक और रिलेशन होता है 80 + 0.2 ID। ठीक है, ये कोहेशनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए होता है। ठीक है, और ये भी डिग्री ऑफ डेंसनेस या कि कंपैक्टनेस को मेज़र करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी इंडेक्स और सॉइल कंडीशन की बात करते हैं। डेंसिटी अगर 0 से 15 है, डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15 है तो जो सॉइल कंडीशन होगी वेरी लूज होगी। डेंसिटी इंडेक्स अगर 15 to 35 है तो सॉइल कंडीशन
लूज स्टेट में होगी। डेंसिटी इंडेक्स 0 to 15, वेरी लूज 15 to 35, लूज कंडीशन 35 to 65, मीडियम डेंस 65 to 85, डेंस 85 to 100, वेरी डेंस। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान रखनी है। सेचुरेशन पे सॉइल कंडीशन की बात करें तो अगर 0% सेचुरेशन है तो मतलब ड्राई कंडीशन है। 0 से 0.25 मतलब ह्यूमिड कंडीशन है। 0.25 से 0.5% सेचुरेशन है तो डैम्प कंडीशन है। और 0.5 से 0.75 है मतलब 50% से 75% है तो मॉइस्ट कंडीशन। और 100% है तो फुली सेचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की। जनरली इट इज़ लाई बिटवीन 2.65 टू 2.85। ठीक है, जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 से 2.85 के बीच लाई करती है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना लाई करती थी? ऑर्गेनिक सॉइल के लिए लाई करती थी 1.2 से 1.4। ठीक है, तो क्लीन सैंड और ग्रेवल के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 2.65 से 2.68। सिल्टी सैंड और सिल्ट एंड सिल्टी सैंड 2.65 से 2.7। और इनऑर्गेनिक सॉइल 2.68 से 2.8 तक। ठीक है, और सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 से 1.4 मतलब लेस देन 2। और सॉइल हाई इन माइका आयरन 2.75 से 2.85। ठीक है, इनमें से जितने ध्यान रख सको उतना ध्यान रखना है। और मेजरली इनऑर्गेनिक सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल तो ध्यान ही रखना है। ठीक है, फिर आता है पोरोसिटी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन है पोरोसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अगर लूजेस्ट कंडीशन है तो पोरोसिटी कितनी होगी? 50 से 60%। कंपैक्टेड कंडीशन है पोरोसिटी से 30 to 40%। सॉइल पार्टिकल्स अगर क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज है तो 47.6% पोरोसिटी होगा। जो ई मैक्सिमम होगा मतलब लूज स्टेट में वो 91% होगा। सॉइल पार्टिकल अगर प्रिज्मोइडल फॉर्म में अरेंज है मतलब कि रोम्बोहेड्रल शेप है तो मतलब रोम्बो हेड्रल है तो 25.9% होगा पोरोसिटी। और जो ई मिनिमम है 35% होगा मतलब डेंसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो 35% होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल मास। कितने तरह के पानी सॉइल मास में प्रेजेंट रहते हैं? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एड्जॉर्ब वाटर की। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर या कि कांस्टेंट मॉइस्चर या कि सरफेस बैंड मॉइस्चर। इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कांस्टेंट मॉइस्चर या कि सरफेस बैंड मॉइस्चर भी बोलते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ सॉइल वाटर विच सॉइल पार्टिकल फ्रीली एड्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये सॉइल का वो पार्ट है जिसमें सॉइल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से फ्रीली पानी एड्जॉर्ब कर लेती है बाय द फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज़ हेल्ड बाय फोर्स ऑफ अडहेशन। एड्जॉर्ब वाटर किसकी वजह से हेल्ड रहता है? फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से सॉइल में हेल्ड रहता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडहेशन। ठीक है, सबसे पहला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या होता है? फिल्म ऑफ वाटर विच इज टाइट और विच इज टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो सॉइल टाइटली पकड़े रहती है, वो फिल्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, दूसरा इसको फिल्म वाटर है कि स्ट्रक्चरल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब फिर पोर वाटर। पोर वाटर में सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? द वाटर विच इज फ्री टू मूव थ्रू द सॉइल मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, फिर आता है कैपिलरी वाटर और क्या कि जिसको हेल्ड वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ मेनली अवेलेबल वाटर टू द प्लांट्स विच इज़ हेल्ड इन द इंटरस्टिसेस ऑफ सॉइल ड्यू टू कैपिलरी फोर्सेस। ठीक है, कैपिलरी फोर्सेस की वजह से ये पानी सॉइल के बीच में प्रेजेंट रहता है। और ये मेनली अवेलेबल वाटर है जो कि प्लांट्स को मिलता है। ठीक है, दिस वाटर इज प्रेजेंट सॉइल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये पानी सॉइल में सरफेस टेंशन की वजह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, इट इज़ केमिकली कंबाइंड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल। इट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये केमिकली कंबाइंड वाटर है जो कि सॉइल मिनरल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में केमिकली कंबाइंड रहता है। इसको ब्रेक इसको रिमूव तभी किया जा सकता है अगर अपन स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दे। मतलब कि इसको ब्रेक किया जा सकता है बाय बॉइलिंग एट 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कुछ टेस्ट देख लेते हैं सॉइल के। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहले है ओवन ड्राई मेथड जो कि IS 2720 पार्ट 2 1973 में दिया। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, सिंपलेस्ट है और मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है, ये ध्यान रखना है कि लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, सॉयल सैंपल ड्राइड इन ओवन टेम्परेचर। सॉयल सैंपल को ड्राई किया जाता है 110 ±5 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे? W2 - W3 अपॉन W3 - W1।
इंटू 100, ठीक है। तो W1 क्या है, W1 था वेट ऑफ कंटेनर, W2 है वेट ऑफ कंटेनर एंड वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो W1 सिर्फ है कंटेनर का वेट, W2 है कंटेनर और वेट सॉइल सैंपल का वेट, W3 क्या है वेट ऑफ कंटेनर और ड्राई सॉइल सैंपल का वेट। और वेट ऑफ वाटर निकालना है तो W2 माइनस W3, और वेट ऑफ सॉलिड निकालना है तो W3 माइनस W1। तो वाटर कंटेंट कैसे निकालेगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल और उनका टेम्परेचर रेंज। इनऑर्गेनिक सॉइल का टेम्परेचर रेंज क्या होता है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, और ड्राइंग पीरियड रहता है 4 आवर। ऑर्गेनिक सॉइल जैसे कि क्ले और सिल्ट, इसका टेम्परेचर रेंज लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें ड्राइंग पीरियड होता है 12 टू 16 आवर्स। वो सॉइल जिसमें जिप्सम और कैल्शियम कंपोनेंट होता है, उसका जो टेम्परेचर रेंज रहता है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर रेंज कुछ नहीं है इसका। फिर दूसरा मेथड आता है सैंड बाथ मेथड। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट का दूसरा मेथड है सैंड बाथ मेथड, ठीक है। एक रैपिड फील्ड मेथड है बट नॉट वेरी एक्यूरेट। एक फील्ड मेथड है, रैपिड है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइनिंग द रफ वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट। ये वाटर कंटेंट की रफ वैल्यू दे देता है। दिस मेथड शुड नॉट बी यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल और फॉर सॉइल हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ जिप्सम। ये मेथड ऑर्गेनिक सॉइल के लिए नहीं यूज़ किया जाता, या कि वो उन सॉइल के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता जिसमें जिप्सम का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। निकालते कैसे, वैसे ही W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इंटू 100, ठीक है। फिर तीसरा मेथड आता है जो यहाँ इसमें लिखा है कि ये मेथड ऑर्गेनिक सॉइल और उन सॉइल्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता जिसमें जिप्सम होता है। क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता ओवर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता इस मेथड पे, ठीक है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर इन दिस मेथड, ठीक है। इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉइल और जिसमें हायर टेम्परेचर हायर जिप्सम कंटेंट होता है उसमें नहीं यूज़ होता, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज़ होता है जिसमें टेम्परेचर रेंज 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड की, ठीक है। टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड एक रैपिड, एक्यूरेट और लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। बाय दिस मेथड वाटर कंटेंट डिटरमाइन विद इन 15 से 30 मिनट में अपन वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हैं टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड से, ठीक है। इंफ्रारेड रेज आर यूज फॉर ड्राइंग द सॉइल सैंपल। टॉर्सन बैलेंस मेथड में इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है सॉइल को ड्राई करने के लिए, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर सॉइल विच इज़ एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये उन सॉइल के लिए सुटेबल होता है जो कि मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्सन बैलेंस मेथड। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड, या कि जिसको रैपिड मॉइस्चर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड या कि रैपिड मॉइस्चर मेथड, इन दोनों के जिसके जिसके दो नाम हैं, उन दोनों के नाम को अपने को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि रैपिड मॉइस्चर मेथड के बारे में बताओ। ये मेथड बहुत ही रैपिड होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। और इसको फील्ड और लेबोरेटरी दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है। इसमें 5 से 7 मिनट में अपन वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। और ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। यस, इट इज़ यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सिर्फ यूज़ किया जा सकता है। यह है इसका केमिकल फार्मूला। ये मेथड सुटेबल है फॉर एम्बैंकमेंट ऑफ हाईवेज। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। To get an accurate value, a minimum of 3 soil samples should be taken to the test and average water content should be taken result. Accurate value निकालने के लिए मिनिमम 3 सॉइल का सैंपल लेना चाहिए और उसमें टेस्ट करना चाहिए, और एवरेज वाटर कंटेंट को एज अ रिजल्ट यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा मेथड है वाटर कंटेंट का, क्या है, पिग्नोमीटर मेथड। ये एक क्विक लेबोरेटरी मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट ऑफ दो सॉइल वेयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। पिग्नोमीटर मेथड वो एक क्विक मेथड है और लेबोरेटरी मेथड है, पर इसमें क्या है, इस मेथड के लिए अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर कोहेशनलेस सॉइल ओनली। ये मेथड सिर्फ कोहेशनलेस सॉइल के लिए ही सुटेबल होता है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एयर वॉइड प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। एंड इट इज़ दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एयर वॉइड्स, ठीक है। तो W1 क्या है, एम्प्टी कंटेनर का वेट। W2 क्या है, जो एम्प्टी पिक्नोमीटर है, एम्प्टी पिक्नोमीटर का कंटेनर प्लस इसमें आप ड्राई सॉइल भरिए उसका वेट। फिर W3 क्या है, एम्प्टी पिक्नोमीटर कंटेनर प्लस सॉइल, ड्राई सॉइल प्लस
वाटर का वेट, ठीक है। और W4 क्या है, एम्प्टी एम्प्टी मतलब कि पिक्नोमीटर का वेट प्लस सिर्फ वाटर का वेट, ठीक है। तो वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा, W2 माइनस W1, मतलब कि सिर्फ वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन W3 माइनस W4, मतलब कि वेट ऑफ सॉइल इंटू G-1 अपॉन G-1 इंटू 100। तो ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, W2 माइनस W1 मतलब वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन W4 माइनस W1, W4 माइनस W1 मतलब वेट ऑफ वाटर, माइनस W3 माइनस W2 मतलब वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर, जो कि वो वेट ऑफ वाटर बाद में कट जाएगा, बचेगा वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन दोनों का फॉर्मूला ध्यान रखना है। सबसे पहले W1 आपने देख ही लिया क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, W2 वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, W3 वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल प्लस वाटर, W4 वेट ऑफ कंटेनर फिल्ड विद वाटर ओनली, ठीक है। अब कुछ नोट है उनको उनके बारे में देख लेते हैं। पहला नोट क्या है, इफ फाइन ग्रेन सॉइल इज टू बी टेस्टेड इन पिग्नोमीटर और फ्लास्क, केरोसिन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है। अगर जैसे कि पिग्नोमीटर है वो सिर्फ कोहेशनलेस सॉइल के लिए है, लेकिन अगर फाइन ग्रेन सॉइल टेस्ट किया जाए पिग्नोमीटर में तो अपन वाटर की जगह केरोसिन का यूज़ करेंगे, ठीक है, पिग्नोमीटर या कि फ्लास्क में। तो अपन वाटर की जगह केरोसिन का यूज़ करेंगे फॉर, क्योंकि केरोसिन की बेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कोहल मेथड की। अल्कोहल मेथड एक फील्ड मेथड है, जैसे कि इसमें लिखा है, अल्कोहल मेथड एक फील्ड मेथड है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ द सॉइल सैंपल कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, जिप्सम और एनी अदर कैलकैरियस मटेरियल, ठीक है। ये मेथड एक फील्ड मेथड है, और ये मेथड अपन उस सॉइल के लिए नहीं करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक मैट वो क्ले है, जिसमें क्ले है, जिस ऑर्गेनिक मैटर है, जिप्सम है, या कि कोई और कैलकैरियस मटेरियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, नो टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। यही चीज़ अपन नहीं करते थे, ऑर्गेनिक सॉइल और जिप्सम कंटेंट वाली सॉइल को नहीं टेस्ट कर पा रहे थे किसमें, सैंड बाथ मेथड में, क्योंकि वहाँ पे भी टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। और वो भी फील्ड मेथड था, ये भी फील्ड मेथड है। दिस मेथड इज़ क्वाइट रैपिड बट नॉट वेरी एक्यूरेट, ये मेथड रैपिड है, तेज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। द सॉइल सैंपल इज मिक्सड विथ मेथिलेटेड स्पिरिट, सॉइल सैंपल को मेथिलेटेड स्पिरिट जिसको अल्कोहल बोलते हैं उसमें मिक्स करते हैं, एंड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल अबाउट 1 ml फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सॉइल,